आईडीएफ ने तबाह किया ईरान का लॉन्चर और थोड़ी देर पहले ईरान से मिसाइलें दागी गई थी। कुछ ही मिनटों में ईरान के लॉन्चर पर अटैक हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने है। आईडीएफ ने ईरान का लॉन्चर तबाह कर दिया है। थोड़ी देर पहले ही ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ईरान ने जहां मिसाइलें दागी थी उसके जवाब में ये हमला किया गया है आईडीएफ की तरफ से, इजराइल की तरफ से। कुछ ही मिनटों में ईरान के इस लॉन्चर को नेस्त नाबूद किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ड्रोन गिरा दिए हैं। इजराइल में दाखिल हुए थे हिजबुल्लाह के ड्रोन और डेविड स्लिंग से गिराए गए हैं हमलावर ड्रोन। आईडीएफ ने जारी किया है ड्रोन इंटरसेप्ट का वीडियो। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ड्रोन इंटरसेप्ट का वीडियो सामने आ रहा है इजराइल की तरफ से। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह यानी कि ईरान के प्रॉक्सीज के ड्रोन गिराए हैं। इजराइल में दाखिल हुए थे ड्रोन और इन हिजबुल्लाह के ड्रोन्स को डेविड स्लिंग से गिराया गया है और आईडीएफ ने इसका जो इंटरसेप्ट किया है ड्रोन को, वीडियो जारी किया है। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है इस बीच। ब्रेकिंग न्यूज, यूएस इजराइल पर ईरान का जवाबी हमला। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 31वीं लहर, जी हां 31वीं लहर शुरू हो चुकी है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक हो रहा है। अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर हमला किया गया है। मुज्तबा खामेनेई को समर्पित है ये हमले का कोड नेम लबैक या खामेनेई। तो जंग के 10वें दिन भी वार पलटवार का दौर तेज है। इजराइल और अमेरिका तेहरान में हमले कर रहे हैं तो ईरान इजराइल और अरब देशों में अटैक कर रहा है। लेकिन अब ईरान के हमले न सिर्फ बहुत तेज हो गए हैं बल्कि अब ईरानी सेना नई और घातक मिसाइलों से हमले कर रही है। आईआरजीसी ने युद्ध के दौरान ही सॉलिड मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। ये मिसाइल नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप सेना के लिए कैसे बड़ा खतरा बन गई है, सबसे पहले हम आपको इससे जुड़ी कवर स्टोरी दिखाते हैं। आगे जाने से ठीक पहले इसमें फ्यूल भरने की जरूरत नहीं होती है। इन मिसाइलों में सॉलिड यानी ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है, लिहाजा ये ज्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम होती है। इस वजह से इसे दागने में ज्यादा समय नहीं लगता है। दागने से पहले ज्यादा तैयारी की जरूरत भी नहीं होती है। सॉलिड फ्यूल मिसाइलों की रफ्तार बहुत तेज होती है, इसलिए इन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह की मिसाइलों को लंबे समय तक रखना आसान होता है। और इस बीच आपको बता दें, ईरान ने जिस सॉलिड फ्यूल मिसाइल का टेस्ट किया है, ईरानी सेना अब जिस मिसाइल से हमले कर रही है उसका नाम है खैबर शिकन। ये सॉलिड फ्यूल वाली मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज है 1450 किलोमीटर। ये 19,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाकर हमले कर सकती है और इस मिसाइल की रेंज में इजराइल के ज्यादातर भूभाग है। इस मिसाइल के वजन है 1500 किलोग्राम और इसकी लंबाई है 4 मीटर। ये मिसाइल 15 मिनट से भी कम समय में हमले के लिए तैयार हो जाती है। यही बात इसे खास बनाती है। पेंटागन का आंकलन है कि ईरान हर साल करीब 12,000 मिसाइलें बना रहा है। इस लिहाज से ईरान ने पिछले 10 सालों में 1,20,000 मिसाइलों का जखीरा तैयार कर लिया होगा। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। इजराइल के लेबनान पर जवाबी अटैक हुए हैं। पिछले 1 घंटे में 15 से ज्यादा इलाकों पर अटैक हुए हैं। ये आप समझिए कि 1 दर्जन से ज्यादा हमले हुए हैं और ये बीते 1 घंटे का डेटा है। इजराइल के लेबनान पर जवाबी हमले हुए हैं और ये 1 घंटे यानी 60 मिनट के अंदर 15 से ज्यादा अटैक किए गए हैं इन इलाकों पर। इनकी हालत देखिए, सब कुछ तहस नहस हो गया है, जमींदोज हो गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान नेवी के जहाज पर इजराइल का हमला। ईरान नेवी के जहाज में भीषण आग लग गई है। ईरान नेवी के जहाज में ये आग लगने की तस्वीरें समंदर के बीच से देखिए कैमरे में कैद हुई है और जहां एक तरफ गाड़ियां आती जाती दिख रही हैं, कुछ गाड़ियों से उतरकर लोग इस घटना को अपने कैमरे में कैद करते हुए, और ये समंदर के भीतर बड़ा हमला। ईरान नेवी के जहाज पर इजराइल का अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का अटैक हुआ है। इस बीच इजरायली जेट ने कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर तबाह हुए हैं।
मुस्तफा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद से ही ईरानी लीडरशिप और ईरानी सेना ने एक के बाद एक बड़े ऐलान करने शुरू कर दिए हैं। आईआरजीसी के सीनियर कमांडर ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों या हफ्तों में ईरान की जनता को अच्छी खबर मिलने वाली है। तो सवाल यही है कि आखिर ये अच्छी खबर क्या हो सकती है? क्या ईरान ने अब ऐसे हमले की तैयारी कर ली है जिसकी कल्पना ट्रंप और उनकी टीम ने नहीं की होगी, या फिर ईरान इजराइल और अमेरिका को फंसाने के लिए कोई और जाल फेंकने जा रहा है?